हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने विकारी शब्द को पढ़ लिया है। इसके पहले के वीडियो में हमने विशेषकर क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया के भेद को देखा, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, उसके बारे में जाना। तो उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे काल। काल क्या होते हैं हम उसे देखेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा काल। तो काल क्या होता है? यदि आपसे मैं प्रश्न पूछूं काल माने की, काल से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि काल क्या होता है, तो मैं सिंपल साधारण सा हिंदी में आपको ये बात बताता हूँ कि किसी काम का कोई काम कब हुआ है, अभी हुआ है या बीते हुए समय में हुआ है या आने वाले समय में होगा, ये बातें जो हमें बताता है, इस चीज़ को कहा जाता है कि ये काल है। जैसे यहाँ क्रिया के एक समय बतवेक है कि क्रिया किस समय हुआ, ये जो बताता है इसे कहा जाता है कि ये काल है। क्रिया के एक समय बताना, हम कह सकते हैं क्रिया के होने का समय बताना, ये कहलाता है काल। तो काल के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो एक बार स्पष्ट रूप से तो आप देखेंगे क्या कि काल हमें क्या बताता है कि काल हमें ये बताता है कि कोई काम कब हुआ, अभी हुआ या बीते हुए समय में हुआ या आने वाले समय में होगा। तो इसके आधार पर आप देखें काल को 3 भागों में बांट रखा गया है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का मतलब ये है कि ये बीता हुआ समय है जहाँ पर कोई काम हुआ है। वर्तमान समय मतलब चल रहा समय में कोई काम हो रहा है, या भविष्य काल मतलब कि आने वाले समय में कोई काम होगा। तो हमने देख लिया कि इसके आधार पे जो काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। आइए एक करके बात करते हैं कि भूतकाल किसे कहें। तो क्रिया के वैसन रूप जेकर से ई बातें टबान मिलो है जे कोनो काज एखन से पहले भेल है वो भूतकाल का है। मतलब क्रिया के वैसे रूप जिससे यह पता चलता है कि कोई काम जो है ना बीते हुए समय में हुआ है, गुजरे हुए कल में हुआ है, तो हम कहते हैं कि वो जो समय है ना, वो जो क्रिया है, वो जो काम है वह भूतकाल में हुआ है। हम कहते हैं ना कि वो काल जो काम है वह भूतकाल में हुआ है, तो उसे हम कहते हैं कि वो भूतकाल है, वो भूतकाल है। अब आप देखेंगे क्या कि जब कोई काम भूतकाल में घटित होती है तो यहाँ पर कई स्थितियाँ होती है। जैसे क्रिया कुछ ऐसे रूप होते हैं जो हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि कोई काम बीते हुए समय में तो हुआ है लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ है। पर कुछ क्रिया रूप हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि काम तो बीते हुए समय में हुआ लेकिन बहुत ही पहले समाप्त हो गया। या कुछ क्रिया रूप हमें ये बताते हैं कि काम बीते हुए समय में तो हुआ लेकिन कुछ समय तक जा ही रहा था। तो इसके आधार पर जो भूतकाल होते हैं ना, उसके 6 भेद होते हैं। चाहे मैं हिंदी के व्याकरण के बारे में बात करूं या खोटा के व्याकरण के बारे में बात करूं, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे भूतकाल के ना 6 भेद होते हैं। कौन कौन? समान, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मत। तो आइए हम एक एक करके इनको देखते हैं और हम किस प्रकार पहचान कर सकते हैं कि कोई काम जो है ना कब हुआ है, भूतकाल में हुआ है, भविष्य काल में, वर्तमान काल में हुआ है कि भविष्य काल में होगा, कैसे पहचान कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक नियम बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि जब कोई काम बीते हुए समय में पूरा हो रहा है तो आप देखेंगे कि क्रिया के साथ में ना इसका इस प्रत्यय का प्रयोग होता हुआ आपको दिखेगा। अभी मैं कब समझाऊंगा। पर यदि कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है तो आप क्रिया के साथ में इन सारे प्रत्ययों को देखेंगे। इन सारे प्रत्ययों क्रिया के साथ में इन सारे प्रत्ययों का प्रयोग होते हुए दिखेंगे। पर वहीं पर यदि कोई काम आने वाले समय में होगा, मतलब भविष्य में होगा, तो वैसी स्थिति में अब क्रिया के साथ में आप इस प्रत्यय का प्रयोग होता हुआ देखेंगे। तो इन्हीं तीनों प्रत्ययों से आप पहचान कर सकेंगे कि कोई कार्य कब हुआ। यदि आपका एग्जामिनर प्रश्न पूछ दे, एक वाक्य दे दे, एक क्रिया दे दे, एक वाक्य दे दे और आपसे प्रश्न ये पूछे कि इसमें जो क्रिया है वो कब हुई है, भूतकाल में हुई है या भविष्य काल में हुई है या वर्तमान काल में हुई है, तो पहचान के पहला तरीका तो पहचान का ये है कि आप इन प्रत्ययों के माध्यम से उस क्रिया को पहचानें कि वह काम कब हुआ, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में। या तो फिर आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें कि यहाँ पर देखें कि किन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। जैसे हिंदी में कोई भी वाक्य आपको दिया जाए तो आप यहाँ पर स्पष्ट बता देते हैं कि कोई कार्य कब हुआ, क्योंकि वहाँ पर थी का प्रयोग जो है भूतकाल के लिए किया जाता है और
है का प्रयोग वर्तमान काल के लिए और भविष्य के लिए जो होता है ये होगा का प्रयोग होता है। लेकिन कोठा भाषा में इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर अलग अलग इनके स्थान पे अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ये सहायक क्रिया, इन सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी सहायक क्रिया यहाँ पर होती है, जिससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि कोई वाक्य में यदि कोई क्रिया हुई है, कोई वाक्य दे दिया गया और वहाँ पर कोई क्रिया हुई है, कोई काम हुआ है, तो वह कब घटित हुआ है और या उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। तो सहायक क्रिया के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं कि एक वाक्य में जो काम है, एक काम जो है कब हुआ है, भूतकाल में हुआ है, भविष्यकाल में हुआ, वर्तमान काल में हुआ है। तो हमने ये चीज़ तो देखा कि भूतकाल के अंतर्गत में ना कि कोई क्रिया रूप ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम बीते हुए कल में ही हुआ है लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ है। कुछ बताते हैं कि बहुत पहले समाप्त हो गया और कुछ बताते हमें हैं कि काम जो है बीते समय में कुछ समय तक जारी रहता है। और इसके आधार पर हम देखते हैं कि खोटा भाषा में ना भूतकाल के 6 भेद है। यहाँ पर मैंने 6 भेद के बारे में आपको बताया। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। हिंदी में लगभग इसके समान ही होता है। ये सारे हिंदी के व्याकरण में आप जब काल पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो भेद बता रखे गए हैं वही भेद आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। तो हम वापस आते हैं और हम देखते हैं भूतकाल रकम। खोटा भाषा हूँ भूतकाल रकम कितना नियर के गो रकम के हुए हैं, 6 रकम के हुआ है। तो बीतल पहरक 6 गो रकम है जे ई नियर है, समायन, आसन, पूरन, अपूरन, संदिग्ध, हेतु हेतु मद। आइए 2 बातें ख्याल रखेंगे, पहला प्रत्यय शब्द और दूसरा सहायक। तो इन दोनों तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई कार्य जो है कब हुआ है। पर यदि स्पेशली ये भी पूछ दिया जाए कि ठीक है भूतकाल में हुआ है, पर कौन से भूतकाल में है, सामान्य में है, आसन में है, पूरल में है, या अधिपूरल में है, या संभाव्य में है, जैसे यहाँ पे मैं आपको वापस ले जाऊँ, या फिर या संदिग्ध में है, या हेतु हेतु में। यदि यहाँ से भी पूछ दिया जाए तो आप कैसे पहचान करेंगे। चलिए आइए इससे भी देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं सामान्य भूतकाल है क्या। हम समझे ना कि ये जो भूतकाल है, क्योंकि काल हमें क्या बताते हैं, काल हमें ये बताते हैं ना कि कोई काम जो है कब हुआ है, बीते हुए कल में हुआ है, चल रहा समय में, वर्तमान समय में हुआ है या आने वाले समय में होगा। काल हमें यही तो बताते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमें कौन बताता है, क्रिया का वही क्रिया का अलग अलग रूप में ये सारी बातें बताता है ना कि काम कब हुआ, बीते हुए कल में, अभी वर्तमान समय में या आने वाले समय में। ये सारी आने वाले समय में होगा, ये सारी बातें कौन बताएगा, क्रिया ही तो बताएंगी। क्रिया का अलग अलग रूप ही तो हमको ये सारी बातें बताएगी। तो हम देखते सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को भी हम देखेंगे कि सामान्य भूतकाल के अंतर्गत में हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कोई क्रिया जो है सामान्य भूतकाल में है। तो पहले तो ये जान लेते हैं सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या है कि इसका मतलब क्या हमें बताया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि क्रिया का वैसन रूप जेकर से काज कब निंद्र ओकर निश्चित समय के माने नाय फुच्छा है, वो सामान्य भूतकाल कहा। इसका मतलब मैं बताता हूँ कि क्रिया के वैसे रूप जिससे इस बात की जानकारी नहीं मिलती है हमें कि कोई काम बीते हुए समय में निश्चित तौर पे कब समाप्त हुआ, तो हम वैसे काम को कहते हैं कि वो जो काम है ना वो सामान्य भूतकाल में हुआ होगा, सामान्य भूतकाल में हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें निश्चित समय का बोध ही नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर एक वाक्य देखें, हम खाइलो, या हम कहें हम खाइली। यहाँ तो आप आसानी से पहचान कर लेंगे कि ये भूतकाल में है। पर भूतकाल में यदि पूछ दिया जाए कि कौन सा भूतकाल है, भाई सामान्य है, आसन है, पूरल अधपूरल है, तब हम पहचान कैसे करें। तो यहाँ पर आप इस वाक्य से पहचान कर सकते हैं, इस वाक्य से ही पहचान कर सकते हैं कि आप क्रिया किस रूप से आप पहचान कर सकते हैं कि कौन से भूतकाल में है। तो यहाँ पर आप देखिए इस वाक्य को, हम खैली। पहले तो इसी को देख ली, इसी उदाहरण को, हम खैली। हम खैली में ये जो क्रिया रूप है खैली का, आप बताइए कि वह जो व्यक्ति, मतलब मैं हो गया, मैंने खाया, ठीक है, खाने वाला काम तो मैंने बीते हुए कल में ही किया, पर कब किया, बीते हुए कल में तो ये काम किया, पर कब किया, क्या हमें निश्चित समय का बोध हो रहा है, तो नहीं। तो हम कहते कि ये जो क्रिया है ना, ये जो क्रिया रूप है ना, ये सामान्य भूतकाल में है कि ये जो घटना हुई है ना बीते हुए कल में हुई है, मगर निश्चित तौर पे कब हुई है पता नहीं चल रहा। तो हम इसे कहते हैं कि ये जो क्रिया है ना ये सामान्य भूतकाल में है।
पहचान का तरीका बस इतना साधारण सा है, निश्चित समय का आपको बोध नहीं होगा। वाक्य दे दिया जाए और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कौन सा भूतकाल है, तो वैसी स्थिति में आप कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर निश्चित समय का आपका बोध नहीं होगा क्रिया के रूप से। ये जो क्रिया का रूप है, आपको काम के होने का निश्चित समय का बोध नहीं होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाद में कि यहाँ उदाहरण कुछ और भी लिखे हुए, आप इसे देख सकते हैं। तो ये खाई ले, वो खाई ले। देखिए यहाँ पर ये जो है उत्तम वैगत, मध्यम वैगत, अन्य वैगत का है। बस यहाँ पर ये जो खाईली है, खैले है और खैलई है, यहाँ पर ये जो अंतर आ रहा है क्रिया के रूपों में, इसके पीछे का बस कारण यह है वचन का। क्योंकि मैंने आपको पहले ही विकारी शब्द के बारे में बताया था कि क्रिया पर कर्ता के लिंग का, वचन का, काल का, कारक, ये चारों चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। तो ये अपनी स्थितियाँ रहेगी। ये तो विकार के कारण यहाँ पर ये अंतर आ रहे हैं। बाद बाकी खाईली यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में है। बाद बाकी यहाँ पर ये बहुवचन की वचन का प्रभाव तो यहाँ पर ही पड़ रहा है, हामीन, तोहीन, ओखिन, तो ये सारी स्थितियाँ रहेगी। और ये तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या बोलते हैं उसको, सर्वनाम। ये सारे सर्वनाम है ना, ये सारे सर्वनाम के शब्द है ना। ये सर्वनाम में यदि हम जब सर्वनाम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि किस प्रकार यहाँ पर पहला जो सर्वनाम का भेद था वो था आपका वैगतवाचक। और हम देखते हैं कि खोठा में भी कितने वैगत होते हैं, 3 वैगत होते हैं, कहने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला। तो ये वैगत ही है ना, ये सारे वैगत ही है। और इसके लिए हाम, तो, अरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आसन भूतकाल के बारे में। अब हम देखते हैं कि आसन भूतकाल हम कैसे कह सकते हैं। कोई वाक्य है या कोई काम जो है, कैसे हम पता लगाएं, कैसे पहचान करें कि कोई वाक्य, यदि वाक्य दे दिया जाए वहाँ पर काम रहे और वह काम कब खत्म हुआ, भूतकाल में हुआ, बीते हुए समय में हुआ, पर कब समाप्त हुआ। और हमसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताइए निम्न से ये जो इस वाक्य में जो क्रिया है वो कौन से भूतकाल में है, कौन से भूतकाल में, तो कैसे पहचान करेंगे वो देखते हैं। आसन भूतकाल का मतलब समझते क्या, वैसन क्रिया रूप जेकर से टवान मिलो है जे कोनो काज अखने अखने निद्रा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्रिया के वैसे रूप जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई काम जो है ना अभी अभी समाप्त हुआ है, तो हम कहते हैं कि वो जो क्रिया है, वो जो काम है ना, आसन भूतकाल में हुआ है। और हमें काल बताते क्या है, काल हमें बताता है कि कोई काम कब समाप्त हुआ, कोई काम कब हुआ, बीते हुए समय में हुआ, वर्तमान समय में हुआ या आने वाले समय में होगा, यही तो बताते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ना कि क्रिया को उस रूप के वैसे रूप जिससे ये बात की जानकारी मिलती है कि कोई काम जो है बीते हुए कल में हुआ, लेकिन अभी अभी बीते हुए समय में ही हुआ, लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ। तो हम कहते हैं कि वो जो क्रिया है ना वो आसन भूतकाल में हुई है। वो जो क्रिया है, वह जो काम है, वह आसन भूतकाल में हुई है। उदाहरण के तौर पर हम खैले ही। पहले तो एक बात आपको यहाँ पहचान करना कोई मुश्किल नहीं है, प्रत्यय के माध्यम से आप पहचान कर लेंगे कि तुरंत ही कि ये भूतकाल में है। पर भूतकाल में भी कौन सा भेद है, कौन सा भेद है इसका, कौन से भेद के अंतर्गत में है, तो ये पहचान करना मुश्किल है। इसके लिए हम बात करेंगे सहायक क्रिया कि हम सहायक क्रिया से कैसे पहचान कर सकते हैं कि भूतकाल में घटना तो होती है पर वह कौन सा भेद है उसका। तो यहाँ देखें, हम खैले ही, यहाँ पर ही जो है यहाँ सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ, हम खाए हैं मतलब अभी अभी ये काम, इस क्रिया के रूप से हिंदी में इसका रूपांतरण करूँ तो अब पता चलता है कि हम खाए हैं मतलब अभी ये जो काम है खाने का अभी तुरंत समाप्त हुआ, अभी भी तुरंत खत्म हुआ, अभी तुरंत निंद्रल है, अभी भी तुरंत समाप्त हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि जो काम है आसन भूतकाल में हुआ। बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर पहचान कैसे कर सकते हैं, ही का और है का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं, वैसे कुछ और उदाहरण भी है। तो ये मतलब कि ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के ये सारे उदाहरण थे, बाद में कि ये वचन के उदाहरण है। पूरा भूतकाल, अब इसे भी देख ले। जे क्रिया रूपे से ही बातक टवान मिलो है जे कोनो काज बहुत अगवे निधल गिरे। मतलब क्रिया के वैसे रूप जिस इस बात का हमें पता चलता है कि कोई काम जो है बीते हुए समय में बहुत पहले समाप्त हो गया था, तो हम कहते हैं कि वो जो काम है वो पूरा भूतकाल में था। क्यों? क्योंकि वो काम बहुत पहले हो गया। पर यह बात की हमको जानकारी कौन देगा, क्रिया का वो रूप। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण में हम खैले हलो, तो यहाँ पर आप ला प्रत्यय से परिणाम नहीं निकाल सकते हैं कि वह भूतकाल कौन सा भेद है, इसके लिए सहायक क्रिया आप देख लीजिए फिर। तो यहाँ पर देखिए हम खैले हली, तो याद क्या रखें कि मुख्य क्रिया के साथ में हली का प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से आप पहचान कर सकते हैं। वाक्य चार को दिया जाए, आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताइए कौन सा भूतकाल कौन सा भेद है, तो बस हली जहाँ पर भी देखे तो समझ जाए कि यहाँ पर जो है ना पूरा भूत है।
भूत है। हली, हले या हलो, हलो, इस तरह से आपको यहाँ पर सहायक क्रिया का रूप प्रयोग होता हुआ दिखेगा। निर्भर करता है कि कौन सा पुरुष है और या कौन सा वचन है, निर्भर करता है कि सहायक क्रिया क्या लगेगा। मगर हली, हली, हले, हलो, इस तरह के सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और आप आसानी से पहचान कर सकते हैं इसका। आगे बात करते हैं चौथे भेद का, और ये है अधपूर्वा। अधपूर्वा का मतलब होता है, साधारण समय बताओ, कि यहाँ पर बीते हुए समय में ना काम कुछ समय तक जारी रहा है, इस बात की आपको जानकारी मिलेगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं वैसन क्रिया रूप जेकर से टबान मिलो है जे कोनो काज बहुत अगवे शुरू भेल, हलई म की निंद्रल की नाई ई बातक टबान नाइम चलो है, तकरा अधपूर्वा भूत कहल जा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया की वैसे रूप जिससे इस बात की जानकारी मिलती है कि कोई काम जो है बहुत पहले शुरू हुआ, लेकिन वो समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, इस बात की जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो हम कहते हैं कि वो जो काम है ना अधपूर्वा भूत में हुआ है, अधपूर्वा भूतकाल। और काल हमें बताते क्या है, किसी काम, कोई काम कब हुआ है, भूतकाल में हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है, वर्तमान समय में हुआ या आने वाले समय में होगा। बातें स्पष्ट। अब देखिए यहाँ पर भी पहचान करने के लिए आप देख सकते हैं हम खा हली, हम खा हली, हम खा हली। सहायक क्रिया के रूप में आप देखिए हली का प्रयोग यहाँ पर भी किया जाता है, पर उसके पहले आप देख लीजिए ना खाना का धातु रूप का प्रयोग किया गया है। तो इसके आधार पर आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो क्रिया है ना ये अधपूर्वाभूत है। बातें स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं सकाहाभूत। सकाहा मतलब कि बीते हुए समय में काम हुआ है लेकिन होने पर संदेह है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैसन क्रिया रूप जेकर से कोनो काजिक बीते समय में हवे के शक पैदा हुआ है, मने काज भेल हलय की नाय तकटवान नाय चलो है, ओकरा सकाहा भूतकाल कहल जा है। तो क्रिया के वैसे रूप जिससे किसी काम के बीते समय में होने पर ही शक हो, हाँ, कि कोई काम हुआ पूरा कि नहीं हुआ, इस बात का पता ही नहीं चलता है, तो हम कहते हैं कि वो जो है ना काम जो है ना शक में है, सकाहा भूतकाल में है। बातें स्पष्ट। अब देखिए यहाँ पर हम खाइले हबब, वैसे आपको मैंने बताया था कि भविष्य काल के लिए भी इस प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर इस प्रत्यय शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा, मुख्य क्रिया के साथ में खाप। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे अंतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस वाक्य को, हम खाइले हबब, हबब, तो यहाँ पर ला क्रिया है, ला प्रत्यय शब्द है, मुख्य क्रिया के साथ में, पहचान तो हो गया कि पास्ट में है, बीते हुए कल में काम हुआ है। पर यहाँ सहायक क्रिया के रूप में हबब का प्रयोग किया जाएगा, मतलब ला भी रहेगा और बा भी रहेगा, तो इन दोनों प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके आधार पर आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो क्रिया है ना ये सकाहा भूतकाल में है। 4 ऑप्शन देगा, एक वाक्य दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आप पूछेगा बताइए इस वाक्य में जो क्रिया है वो कब, कौन सा भूतकाल है, भूतकाल का कौन सा भेद है, सकाहा है, आसन है, सामान्य है, या पूरल है या पूरन है। इस तरह पूछ के आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे सही उत्तर का चुनाव करने के लिए बोलेगा। आगे बढ़े छठे भेद को देखें, हेतु मत भूत। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, ये शर्त वाले वाक्य होंगे। साधारण जे क्रिया रूप से ई बातक टबान भेल रहतले, जोदी दिल बाजी पूरा भेल रहतले, हम खैतलो यदि उ आइतलो। मतलब ये शर्त वाले प्रश्न आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर बीते हुए कल में ही होगा। और यहाँ पर आप ला प्रत्यय से पहचान कर सकेंगे कि वह जो वाक्य है, वह जो क्रिया है कब हुआ है, और हुआ है भूतकाल में ही, पर भूतकाल कौन सा भेद है तो आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो ये था भूतकाल का 6 भेद। बातें समझ में आ गई। वर्तमान काल, आइए वर्तमान काल के बारे में जानें। तो हम किसे कहें वर्तमान काल, काल हमें पे क्या बताता है कि कोई काम कब हुआ, बीते हुए समय में हुआ, वर्तमान समय में हुआ या आने वाले समय में होगा। तो क्रिया के जे क्रिया रूप से कोनो कार्य के वर्तमान काल एक भिन्न भुनी समय हवे के टवान मिलो है, तकरा वर्तमान कहल जाए। मैं बताता हूँ कि क्रिया के जिस रूप से इस बात की हमें जानकारी मिलती है कि कोई काम जो है ना अभी हुई, मतलब कि वर्तमान समय में हुआ, तो हम कहते हैं कि वो जो काम है ना वर्तमान काल में है, वह काम जो है वर्तमान काल में हुआ। अब आप देखेंगे वर्तमान काल में भी ना जो कोई काम है ना, हो सकता है कि अभी हो रहा है,
अभी हुआ है, या हम कह सकते हैं कि कोई काम जो है वर्तमान समय में चल रहा है, या हम कह सकते हैं वर्तमान समय में होने की संभावना है। तो इसके आधार पे अब देखेंगे वर्तमान काल के 3 भेद किए गए हैं। 3 भेद, यहाँ 4 मैंने लिखा, माफ करेंगे 3 भेद है। तो कोटा भाषा में वर्तमान काल के 3 भेद है। एक है 3 गो, यहाँ पर 3 गो रकम पावल जाए है। कौन? समान वर्तमान काल, ताता ताही वर्तमान काल और सकाहा वर्तमान काल। तो यहाँ पर ताता ताही का मैं बता देता हूँ, चलचलायित वर्तमान काल भी कहा जाता है। तो आइए एक एक करके इन सारे काल को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले समान वर्तमान काल। जे क्रिया रूप से कोनो कार्य के वर्तमान काले के हवे के टमान मिलो है ओकरा वर्तमान काल कहल जाए। पहले तो ये बात याद क्या रखें कि हम वाक्यों को पहचान कैसे सकते हैं कि कोई वाक्य जो है, कोई क्रिया जो है वर्तमान काल में है या भूतकाल में है या भविष्य काल में। इसके लिए पहले वैसे तो ये याद रखें, प्रत्यय शब्दों का प्रयोग आपको होता हुआ दिखेगा, है ना। प्रत्यय शब्दों का इसके आधार पर आप पहचान कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी आप असफल हो जाते हैं पहचान करने में, फिर सहायक क्रिया देख ले, सहायक क्रिया देख ले। तो आइए हम देख लेते हैं समान वर्तमान काल को हम पहचान कैसे कर सकते हैं। हाँ, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए कि घटना जो काम है वर्तमान काल में ही हो रहा है, पर कौन सा भेद है वर्तमान काल का, तो कैसे पहचान कर सकते हैं। तो हम सहायक क्रिया के सहायक क्रिया से पहचान कर सकते हैं कि समान काल में काम तो हो रहा है, पर समान काल का कौन सा भेद है, हम इसे पहचान कर सकते हैं सहायक क्रिया से। तो पहले तो इसको हमने पढ़ लिया है। जैसे क्रिया जी क्रिया रूप से, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से किसी काम के वर्तमान काल में होने का पता चलता है, तो हम कहते हैं कि वो जो काम है ना वर्तमान काल में हुआ है। काल हमें बताता क्या? समय बताता है कि कोई काम कब हुआ, बीते हुए समय में हुआ, चल रहे वर्तमान समय में हुआ या आने वाले समय में होगा, यही तो बताता है। तो उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हम खा ही। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ही शब्द का प्रयोग वहाँ पर भी आया था, पर यहाँ पर आप देखिए धातु शब्द के साथ में ही का प्रयोग किया गया। तो इसका मतलब हम सहायक क्रिया के रूप में आपको ही का प्रयोग होता हुआ दिखेगा, सहायक क्रिया के रूप में ही का प्रयोग होता हुआ दिखेगा। तो इस आधार पर आप पहचान कर सकते हैं कि यह जो क्रिया है, ये जो काम है, ये समान वर्तमान काल में है, हम खा ही। दूसरा भेद को देखें, और यह है ताता ताही वर्तमान काल। ताता ताही या चलचलायित, इसका मतलब ये आपको क्रिया को रूप से क्या पता चलेगा कि जो काम है वर्तमान समय में चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं जे क्रिया रूप से कोनो कार्य जारी रहे, मतलब कि चलते रहने का, जारी रहने का आपको टमान मिलो है, ओकरा ताता ताही वर्तमान काल कहल जाए। मतलब क्रिया के जिस रूप से कोनो काम के जारी रहने का हमें पता चलता है, तो हम कहते हैं कि वो जो क्रिया है ना, वह ताता ताही वर्तमान काल है, उसे ताता ताही वर्तमान काल कहा जाए। मतलब हम कह सकते हैं कि वह काम जो है ताता ताही वर्तमान काल में है। मतलब काम का जारी रहने का हमको क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, जानकारी मिल रही है। जैसे हम खाई लागल रहल ही, एक उदाहरण देखें, हम खाई लागल रहल ही। यहाँ पर आप देख रहे हैं लागल रहल ही, यहाँ पर रहल का आपको प्रयोग होता हुआ दिखेगा, रहल ही का सहायक क्रिया के रूप में। जैसे हिंदी में रहा का प्रयोग होता है ना, रहा है, यहाँ पर रहल ही का प्रयोग होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं ही का प्रयोग हो रहा है ना, वहाँ पर है का प्रयोग होता है। तो आप आसानी से पहचान कर लेंगे कि यह कौन सा वर्तमान काल है, वर्तमान काल का कौन सा भेद है। तो बस यहाँ रहल का प्रयोग किया जाएगा, रहल ही का, खोटा भाषा में। तो इसके आधार पर पहचान लेंगे ताता ताही वर्तमान काल है या चलचलायित वर्तमान काल है। 4 ऑप्शन, एक वाक्य दे दिया जाएगा और वहाँ पर क्रिया होगा, और क्रिया कौन सा काल में है वो बता देगा कि आपको वर्तमान काल में ही है, पर वर्तमान काल का कौन सा भेद है। तो बस ध्यान रखें, रहल ही हमें क्या दिखा रहा है, ताता ताही वर्तमान काल, मतलब काम इस क्रिया के रूप से हमें क्या पता चल रहा है कि काम जो है वर्तमान समय में जारी है, अभी चल ही रहा है। तीसरे भेद को देखें, यह है सकाहा, मतलब वर्तमान काल में ही क्रिया होगी लेकिन इसके होने पर शक होगा, बस इतना ही। जे क्रिया रूप से कोनो कार्य वर्तमान काल एक हवेक में शक बुझा है और ऐसा क्रिया रूपेक सकाहा वर्तमान काल कहल जाए। तो मतलब क्रिया के उस रूप को हम लोग कहते हैं कि वह सकाहा वर्तमान काल में है। जैसे हम खाइत हबो या हबब। तो याद रखेंगे सहायक क्रिया के रूप में हबो या हबब का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं काल के तीसरे भेद का, यह है भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहें, बस क्रिया कुछ रूप से जिसको आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से हमें ये बात का जानकारी मिले कि कोई काम जो आने वाले समय में होगा। जैसे यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ऐसे जे क्रिया रूप से कोनो कार्य अवैया दिन हवेक टवान चलो है, ओकरा भविष्य काल कहल जा है।
मतलब क्रिया के जिस रूप से कोनो काम मतलब कोनो काम के अवैया दिन आने वाले दिन में क्या होता है होने का पता चलता है, उसे कहा जाता है कि वो भविष्यकाल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिया के कुछ रूप ऐसे होते हैं जिससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि घटनाएं तो काम तो भविष्य में ही होगा, लेकिन हो सकता है कि क्रिया कुछ रूप ऐसे होंगे जो ये बताएंगे कि समान रूप से भविष्य में घटित होगा, या तो समान रूप से क्या संभावना होगी उस काम की। क्रिया के कुछ रूप ऐसे होंगे ना कि जिससे ये पता चलेगा कि संभावना है कि कोई काम जो है भविष्य में घटित हो, कोई काम जो है भविष्य में हो, काम कोई काम जो है भविष्य में होगा। या कुछ ऐसे हो सकते हैं क्रिया के रूप जहाँ पर शर्त हो सकते हैं, शर्त हो सकते हैं क्योंकि वो काम तभी होगा जब कोई शर्त पूरा होगा। तो इसके आधार पर आप देखेंगे भविष्यकाल के 3 भेद है, समान भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतुवती भविष्यकाल। एक 3 गो रकम पावल जा है। तो वर्तमान काल के भी 3 रकम थे, इसके भी 3 रकम। साधारण प्रश्न बनाएगा खोटा भाषा में काल के कितना भेद, 3 भेद। भूतकाल के कितना भेद, तो 6 भेद। वर्तमान काल के 3 भेद और 3 भेद और भविष्य के 3 भेद। याद सबका नाम रखें क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि हिंदी में आपको यहाँ 4 मिलेंगे, तो ऐसा ना समझे। खोटा भाषा में 3 है और वर्तमान काल भी यदि देखेंगे 3 भेद है खोटा भाषा में। आइए देख लेते हैं एक एक करके। हम देख लेते हैं सामान्य भविष्य। जे क्रिया रूप से कोनो कार्य का अवैध दिने हवे के समान दशा का टवान चलो है ओकरा सामान्य भविष्य काल कहल जाए। फिर से मैं बात करूँगा, क्रिया के जिस रूप से हमें काम के आने वाला दिन में होने का, समान दशा में होने का पता चलता है, हम उसे कहते हैं कि वो जो क्रिया जो है ना, वो जो क्रिया है वो समान भविष्य काल में है। जैसे हम खाप, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रत्यय शब्द के रूप में, प्रत्यय शब्द के लिए बा का प्रयोग, भूतकाल के लिए ला का प्रयोग, वर्तमान काल के लिए आर आ का प्रयोग, और भविष्य के लिए इन सारे प्रत्यय शब्दों का प्रयोग होता हुआ आपको दिखेगा। बातें स्पष्ट है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य क्रिया के साथ में बा का प्रयोग हो रहा है, तब आसानी से पहचान लेंगे, कोई मुश्किल तो है नहीं, आसानी से पहचान लेंगे कि ये कौन सा ये जो क्रिया हुई है कब हुई है। क्योंकि काल हमें क्या बताते हैं, काल हमें बताते हैं कि कोई काम कब हुआ, बीते हुए समय में हुआ, वर्तमान समय में हुआ या आने वाले समय में होगा। तो ये जो बा प्रत्यय आप आसानी से अनुमान लगा लेंगे। बा प्रत्यय देखते साथ में मुख्य क्रिया के साथ में बा शब्द का प्रयोग किया है सहायक क्रिया के रूप में, तो हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि ये जो है, ये जो क्रिया है ये कब हुई है, सामान्य, ये जो काम है समान भविष्यकाल में हुआ है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम खाप। दूसरे भेद को देख ले, संभाव मतलब संभावना होगी भविष्य में, तो भविष्य में होगी, उस काम के होने की संभावना रहेगी। जैसे जी के रूप से अबगा दिने चाहे भविष्य काले कोनो कार्य हवेक संभावना बा उम्मीद के टवान चले ओकरा संभाव भविष्य काल कहल जा है। जैसे हम खाई पारो। अब यहाँ देखिए सहायक क्रिया के रूप में याद रखेंगे संभावना वाले शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। पारो, पारी। आसानी से पहचान लेंगे कि ये वाक्य दे दिया जाए, वहाँ पारो और पारी देखे तो सीधा बोलिए कि वो संभाव्य भविष्य काल में है। सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। संभावना वाले जो शब्द होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। हेतु मद भविष्य मतलब अब हम देखते हैं क्रिया को उस जे क्रिया से अवैया देने कोनो कार्य तबे हतै जब कोनो दिले शर्त, मतलब शर्त वाले प्रश्न होंगे। हम खाए तब बाँचब, देखिए यहाँ पर बात तो आपको प्रयोग होता ही दिखेगा, पर शर्त वाले वाक्य होंगे, तो इसके आधार पर आसानी से पहचान लेंगे कि ये हेतुवती मद में जो काम है हेतुवती मद भविष्य में हुआ है या भविष्य काल में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कारक को देखेंगे। प्रत्यय शब्द यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। आप आसानी से इन प्रत्यय के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कोई काम जो है कब हुआ है। क्रिया के रूप में इन सारे प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कारक, आने वाले वीडियो में हम कारक को देखेंगे। कारक क्या होते हैं, कारक की खोटा भाषा में कारक कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।